रामचंद्र जी महाराज की जय। स्वामी श्रीनाथ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। करता सब गुणकार का गुण कारण भवभार सृष्टि संवारण चार फला चाल चलन व्यवहार चर्चा जाकी जो सुने चौरासी से बाँच गुरु बिन से नहीं पावई बिन गुरु मिलत न साच गुरु बिन से नहीं पावई बिन गुरु मिलत न साच। बोलिए सद्गुरु भीखा साहब जी महाराज की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वयं प्रभु श्री राम सदगुरु भीखा साहब जी के चरणों में कोटि कोटि बार बंदगी, संतपति स्वामी श्रीनाथ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार बंदगी। मंच में विराजमान, गद्दी में विराजमान रामायण साहब को बारंबार प्रणाम। अभी हमसे पहले बोल रहे हैं पूज्य गिरी बाबा जी और पूज्य डॉक्टर साहब जी, मंच के कुशल मंच चालक मास्टर साहब या संगीत के सभी लोग, राम प्रकाश भैया, श्री डॉक्टर रमाकांत सिंह जी तथा सभी लोगों के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम है। साहेब जिंदगी जय सिया राम। बहुत अच्छी चर्चा सुन रहे थे। कर्म और भाग्य और विधाता ने क्या लिखा है। सब हारने के बाद बाबा ने बड़ा अच्छा अच्छी बात रखी। आए थोड़ा सा पहले गुनगुनाते हैं। हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय। यहाँ पे तो थोड़ा गाया जाता है सभी लोगों को। परमात्मा ने मुख इसीलिए बनाए हैं कुछ भजन भी कर लिया जाए। बड़ी दिव्यतम चर्चा चल रही थी और परमात्मा ने एक महात्मा को हम लोग के बीच में भेजे थे, हम लोग को यहाँ से वहां ले चलने के लिए। जैसे रामायण साहब में लिखा है ना, साहब जी भी बता रहे थे जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यहाँ पर जो जिसको चाहिए और अंतरात्मा से उसको चाहता है तो धीरे धीरे वह वस्तु मिल जाती है। किसको भी अनचाहे भी कुछ मिलते हैं, लेकिन चाहने वाले को जरूर मिलते हैं। ऐसा देखा गया है, सुना गया है। एक रामायण साहब में एक पात्र है जिनका नाम है सबरी, और सबरी मैया बड़ी तपस्विनी है। मैं कल ही बता रहा था कुछ पूर्व जन्म का कर्म है, कुछ इस जन्म का कर्म है। जैसे गुरुजी थे ना, अपने चेला के पास गए, एकदम सुहा गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास पारस पत्थर है, बेटा इसको ले लो और जिसको छुलाओगे ना वो सोना बन जाएगा।
कहा गुरुजी कब तक छुलाना है? कहा जब तक सूर्यास्त न हो जाए तब तक ये पत्थर तुम्हारा है। इसको चाहो छुलाकर और पूरा सोना बना लो, चाहे जितना बना लो, जिस लोहे में छुलाओगे वो सोना हो जाएगा। कहा ठीक है। गुरुजी ने पूछा कुछ जल पान हो जाए? कहा गुरुजी शाम को तो नहीं है ना लेने पत्थर, अभी दीजिए। उन्होंने पत्थर दिया चेला को, चले गए। गुरुजी कहे शाम को आऊंगा। चेलवा पत्थर लिए और अंदर गए। अपनी पत्नी से कहा जी सुनती हो, गुरुजी ने एक पत्थर दिया है और जिस भी लोहे को छुलाएंगे ना वो सोना हो जाएगा। जैसे गुरु ने हम लोगों को नाम दिया है, वो पारस नाम, उसको हम लोग रख दिए हैं, कभी उसका भजन नहीं करते। और वो पत्थर लेके अंदर गया, कहा लाओ कुदाली, उसी को छुला देते हैं, पहले सोना तो हो जाए। पत्नी ने कहा कुदलिया तो कोई मांग के घर से लेके गया है, वो फाड़वा तो है, फावड़ा है लाती हूँ, लाई। कहा इसका वजन तो 1 ही किलो है, कुदाली रहती तो 2.5-3 किलो की बड़ी वाली, इसको नहीं छुलाऊंगा। अब देखिए मन क्या करता है, कहा इसको नहीं छुलाऊंगा। देखते ही देखते उसकी नजर जो है हैंडपाइप पे गई। सोचा हैंडपाइप को ही छुला देता हूं, जिसको हमारे जिला में जगह चापा कल कहा जाए बलिया में, उसको ही छुला देता हूं। लेके गया उसके पास, सोचा छुला दूं, फिर सोचा नीचे वाला तो सब पाइप जो है ना ये प्लास्टिक का है, अगर पूरा रहता तो छुला ही दे, ये 5-7 किलो है ना, छुलाऊं कि ना छुला। पत्नी ने कहा कि कोई भारी चीज छुलाइए। थोड़ा और आगे बढ़ा, घर के बाहर निकला तो दरवाजे पे वो हल रखा था, उसको देखा, कहा इसको छुला देता हूं। फिर सोचा इसका भी वजन कम ही है। फिर गांव के जो बढ़ई लोग होते हैं, लुहार लोग, उन लोगों के पास गया बेचारा चिलवा और कहा कि तुम्हारे पास पूरा लोहा कितना होगा? तो बेचारा सोचने लगा कि लगा बड़ा ही खरीदार आ गया है। कहा सब मिला के मेरे पास 1 कुंटल है। 1 ही कुंटल है। मैं तो सोचा तुम्हारे पास 10-20 कुंटल होगा तो ले लूंगा। कहा कीजिएगा लेके। तो लोहार ने पूछा, कहा तुमसे क्या मतलब, मैं क्या करूंगा? जो भी करूं मैं तुझसे खरीदने आता, ज्यादा होता तो खरीद लेता, अब पत्थर हाथ में ही लिए हैं जो गुरुजी ने दिया है। नहीं, फिर वहां भी बात बनी, आगे बढ़े, मार्केट जहानागंज चले गए, जो सबसे बड़े लोहा वाले हैं उनके पास। उन्होंने उनसे पूछा, तब तक दोपहर हो चुका है, दोपहर में पहुंचा और पूछा भैया आपके पास सब मिलाकर कितना लोहा होगा? कहा मेरे पास तो 30-40 कुंटल है। कहा सब लेना है? हाँ लेना तो था लेकिन ज्यादा लेना था। कहा कितना लेता? कहा सोचे थे कि एक बड़ा ट्रक से तुम्हारे पास होगा, उसको ले लूंगा। तुम्हारे पास बड़ा कम है, समय वो भी बीत गया, आजमगढ़ चला गया। अब आजमगढ़ गया तो जो सबसे बड़ा है उससे, या मऊ गया सिंह वाले के हैं, उनसे पूछा भैया आपके पास कितना होगा? कहा 10-20 गाड़ी है। कहा 10-20 गाड़ी है, इससे ज्यादा तो हमारे गांव के बढ़ई के पास है। लोहा मैं सोचा था कि तुम्हारे पास 10-20 मालगाड़ी होगा। करते कराते समय बीत गया। अब अंत में जलाने वाले को फोन मिलाते हैं, पूछते भैया तुम्हारे पास कितना होगा? तो बताया मेरे पास 20 मालगाड़ी माल तैयार है, सब लीजिएगा। कहा लेना तो था लेकिन इतना नहीं लेना था, बहुत ज्यादा लेना था। कहा कितना? कहा मैं सोचा था कि 100-200 मालगाड़ी तुम्हारे पास होगा। तो समय बीत गया, तब तक गुरु जी आ गए। कहा बेटा साहेब बंदगी सत्य नाम। कहा जो पत्थर दिया था सुबह ने दो, समय समाप्त हो चुका तुम्हारा, सब हो गया, दो। और देता है। सोचा कि मैं किसी को नहीं छुड़ा पाया। वैसे हम ही लोग हैं, हम लोग भी वही हैं। गुरु ने तो पारस दिया है लेकिन उसका प्रयोग अभी तक किए कि नहीं? जो गुरु ने नाम दिया है उसका कभी भजन किए? लोग कहते हैं अगर 8 करोड़ बार हम नाम जप ले तो परमात्मा सशरीर मिलने आएंगे हमसे, ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम लोग वही पारस लेके घूम रहे हैं, छुलाऊं कि ना छुलाऊं, सही है कि सही है, वो सही बाकी नहीं कि सही, बस लेके घूम। जब शाम हो जाएगा
संतों ने कहा, स्वामी सुनारायण जी महाराज कहते हैं, जब चोर लूट ले जाइए तो सर धुन धुन बस नहीं है, जब संत शरण है साचा तो छाड़ो बचन तू काचा। कहा जब शरीर छूट जाएगी तब सोच में आएगा कि नहीं कुछ किया मैंने, ना कुछ दान पूर्ण व्रत की ना कुछ गुरु व्यवहारा हो, अखाल खींच जब भूस बरई है बड़ा ही चलावे जैसे आ रहा हो। तब समझ में आता है कि अरे भाई समय तो ठीक मिला था और पारस भी सही मिला था, लेकिन मैंने उसका प्रयोग नहीं किया। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आमीन। अज कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। अज कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। अज कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। अज कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। ये शरीर जो है और ये संसार जो है काम का है। इस काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। इस काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। इस काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। इस काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में वैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में वैसे। काम की रूठे ना सहज में छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। अभी कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। लोगों से गृहस्थ लोग पूछते हैं क्रोध कितना किया जाए, क्रोध करना ठीक है या नहीं है। बताते हैं चौरसिया जी, एक बार क्रोध भी करिए पर बोझ नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोझ नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोझ नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोझ नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। सहज में छूटे ना।
कोई टूटे ना, कामिनी रूठे ना, इतनी से वो हवा दोबारा फूटे ना। अभी कर्म करो पर ध्यान रहे मत टूटे ना, इतनी देव हवा तुम्हारा फूटे ना। अभी कर्म करो पर ध्यान रहे पद टूटे ना, इतनी देव हवा दोबारा फूटे ना। करो पर ध्यान रहे मत टूटे ना, इतनी देव हवा तुम्हारा फूटे ना। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। एक बात बता दूं, जो जिसको चाहिए वो मिल जाएगा। जैसा आपने बनाई, जैसे माँ सीता को केवल सोने का हिरण चाहिए था ना, हा? अपने जीवन में परमात्मा है, महात्मा है, लेकिन हम समझते नहीं। माँ सीता ने परमात्मा से कहा, भगवान राम से कहा कि हमको सोने का मृग चाहिए, उसका चर्म चाहिए, चमड़ा। और भगवान ने क्या कीजिएगा, कहा कि ले चल के अयोध्या में दिखाऊंगी। नहीं बात बनी। परमात्मा कहते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहा नहीं, ला दीजिए मार्ग। परमात्मा को हम अपने जीवन से भेज देते हैं, परमात्मा से 2 अगरबत्ती जला के मांगते इस प्रकार कुछ चाहिए हमको, वहां तक तो कुछ चलाऊ है। लेकिन साथ में महात्मा है, गुरु है, लक्ष्मण जी, उनसे भी कहा गया कि साहब आप ही थोड़ा सहयोग कीजिए। जैसे हम लोग गुरु जी से भी महात्मा से सहयोग मांगा, उन्होंने परिधि खींचा, एक रेखा खींचा और कहा इसी के अंदर रहना है आपको। जैसे सदगुरु भाई का साहब या सर वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण जी को, एक हमारी प्रेरणी है, इसी के अंदर हमको रहना है, अगर इससे बाहर जाएंगे तो काल पकड़ लेगा। उन्होंने खींचा देखा और रेखा खींचा तो क्या हुआ, कहा कि साहब इसी के अंदर आपको रहना होगा, इससे बाहर जाएंगी तो चोर चुरा लेगा या लुटेरा लूट लेगा आपको। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाओगे। जब माँ सीता बाहर जाती हैं तो रावण चुरा लेता है, और माँ सीता को कहां परमात्मा भेजते जाते हैं। जिस माँ सीता को सोने का मृग चाहिए था ना, उनको सोने की लंका में भेज दिया उन्होंने। नहीं, क्यों मृग चाहिए ना, तो सोना ही चाहिए, तो सोने में चले जाइए। वहां जाने के बाद ये पता चला कि परमात्मा भी छूट गए और महात्मा भी छूट गए। मैंने महात्मा को नहीं माना है ना, परमात्मा की बात को माना। तो अब वहां जाके अशोक वाटिका के नीचे जाके भजन शुरू किया उन्होंने ना, जो करते रहोगे अरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे वो मिल जाएंगे वो भजन धीरे धीरे। सकते हैं। आज मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ रामायण जी से ही कहा जाए, तो सदगुरु परमात्मा की कृपा और अपने सदगुरु भीखा साहब जी की कृपा जैसी होगी वैसी परमात्मा यहाँ इसमें
एक पात्र है जिनको मां सबरी कहा गया है। मां सबरी कहा गया है, और मां सबरी जो है ना, भक्ति जो है माताओं में काफी है, ऐसा है। और हम सभी लोग अगर सोचा जाए तो सभी लोग नारी हैं, पुरुष एक परमात्मा ही है, यहाँ दूसरा कोई पुरुष नहीं है, ऐसा लिखा गया है। ऐसा गोस्वामी जी से मीरा ने पूछा है कि सरकार कोई है क्या? वो कहते हैं एक ही पुरुष है। कौन? कहा परम पिता परमात्मा। हम सभी नारी हैं, हम उसी को के पास जाना चाहते हैं। सभी लोग हम शरीर से पुरुष हैं, शरीर से स्त्री है, लेकिन आत्म रूप से सभी नारी हैं, और परमात्मा ही एक पुरुष है। और गुरु जो है वो पिता है। गुरु जो है जब चाहते हैं अपनी कन्या को, बेटी को परमात्मा से शादी करा देते हैं, ऐसा संत लोगों का विचार है। सीता सबरी मैया जो होती हैं, ऐसा लोग बताते हैं कि राजा के घर में उनकी, इससे पहले राजा के घर में रहती हैं, और कुंभ लगा रहता है, वहां पर राजा की रावटी पड़ी होती है, और वहां पे सभी लोग सत्संग सुनने जा रहे हैं। जैसे अभी भैया लोग बोल रहे थे और कथा सुन रहे थे। सबरी ने अपनी दासी से, रानी रूप में है मैया सबरी, और कहती हैं कि हम भी चाहती हूँ कि सत्संग सुनूं, और सत्संग का क्या लाभ है इसके बारे में संतों से जान लूं।